गाजा के अस्पताल को किसने दहलाया, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आज बड़ी खबर आई है कि किस तरीके से अस्पताल हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के जरिए बड़े दावे किए जा रहे हैं और उन दावों के तहत यह कहा जा रहा है कि हमास और इजरायल दोनों के दावों को वो खारिज करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से इन दावों को खारिज कर दिया गया है। इजरायल या हमास किसी ने अस्पताल पर हमला किया ही नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमले के पीछे इस्लामिक जिहाद का भी हाथ नहीं है। रॉकेट हमला अस्पताल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था और यही वजह है कि अब यह जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है। अब अगर ये दावे किए जा रहे हैं और सभी को इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर क्लीन चिट मिल रही है तो सवाल अभी भी वही कायम है कि आखिर अस्पताल हमले का मास्टरमाइंड कौन है। इजरायल हमास नहीं तो किसने किया अस्पताल पर हमला, बड़ा सवाल। कौन है 500 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था। ये जंग के बीच किसी तीसरे मुल्क की क्या इसमें कोई साजिश है, ये एक और सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचा जा सका। बिल्कुल, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर 17 अक्टूबर को जो अस्पताल पर हमला हुआ जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वो हमला किसने किया। कैप्टन शाम, हमास उस दौरान कह रहा था कि यह हमला इजरायल की ओर से किया गया, तो इजरायल ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके बताया कि यह दरअसल रॉकेट का मिसफायर था। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद तो एक अलग ही क्वेश्चन मार्क सामने आ गया है कि अगर हमास और इजरायल ने नहीं तो फिर हमला किसने किया अस्पताल पर। और मेरा मानना है, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो अटैक है, ये देखिए 35,000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में 3 दिन से छुपे हुए थे, इस कारण से कि यहीं पे वो बच पाएंगे। एक पेड़ के नीचे करीब 400-300 लोग और उसके आसपास करीब 2-3 किलोमीटर में कि वहाँ अटैक नहीं होगी, ये बात सबको मालूम थी। और मैंने उस दिन ये कहा था कि इसका जॉर्डन में जो प्रेसिडेंट बाइडेन का उस दिन जाना था और जो मिस्र के और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के चीफ से उनको बात करनी थी, वो नहीं हो पाया। तो ये उनके आने से जस्ट पहले अटैक हुआ, तो ये साजिश तो थी ही। ये मैंने उसी दिन कहा था कि इसको हमें इससे लिंक करके जोड़ के देखना चाहिए। अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको रहने दीजिए। कोई ना कोई चाहता था कि ये मीटिंग ना हो और प्रेसिडेंट बाइडेन जॉर्डन नहीं जाए, तो ये हुआ और वो अचीव कर लिया जिस कंट्री ने भी किया या जिसने भी साजिश की। अटैक तो एक टैक्टिक्स था, लेकिन इसका बड़ा मकसद था कि कोई पीस समझौता ना हो, चिंगारी जलते रहे, आग लगते रहे। तो मैं ये कहता हूं कि उसके बाद भी जॉर्डन के, मिस्र के और कतार के लोग, उनमें से कोई निकल के अपने कंट्री से तेल अबीब क्यों नहीं जा रहा। सर, लेकिन हमला कर दिया, अपने मकसद में कामयाब हो गए, टाइमिंग आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन सवाल अभी भी है कि अगर कोई तीसरा है तो वो कौन। इस बीच सीरिया में अमेरिकी और देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। इलॉन मस्क ने जताई है वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। विश्व युद्ध 3 की ओर बढ़ रही है दुनिया। उनका कहना है वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है इजरायल और हमास की जंग। इजरायल हमास जंग के बीच मस्क की वार्निंग, अमेरिका को रूस के साथ संबंध सुधारने का सुझाव दिया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बमों के साथ हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन वॉल पर डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि खतरे की जहां तक बात हो रही है तो खतरा यह है कि गाजा पर हमला तीसरे विश्व युद्ध की क्या कोई शुरुआत हो सकती है। इस बीच ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, उद्योगपति एलन मस्क ने दुनिया को ऐसे ही खतरे से अब चेता दिया है। इन्फॉर्मेशन वॉल पर उसी आधार पर वो डिटेल जहां इजरायल हमास युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहा है, इस खतरे की बात कही जा रही है। जंग से खतरे में मानव सभ्यता भी आ सकती है और इजरायल हमास संघर्ष के बीच मस्क की इस चेतावनी को देखते हुए ये बड़ी बातें, जहां अमेरिका और रूस मिलकर शांति स्थापित करे, ये बात कही जा रही है और अमेरिका को रूस के साथ संबंध सुधारने का ये सुझाव भी दिया जा रहा है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 से बचने को प्राथमिकता देने की जरूरत की बात मस्क कह रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा। पांडे सर, लगता है आपको इस हालात को देखते हुए अमेरिका कोई सूझबूझ से ऐसा कदम उठाए जिसमें शांति स्थापित होती नजर आए? देखिए, अभी शांति की बात जरूर की जा रही है, क्योंकि हॉस्टेजेस 222 हॉस्टेजेस का मामला है और जरा सी भी तनाव जो है उनके जीवन पर खतरा होता है। और ये ध्यान रहे कि 222 हॉस्टेजेस में इजराइल के ही लोग नहीं हैं, बाहर कई देशों के लोग हैं। तो इस समय सभी लोग जब भी शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ कर्टन क्या हो रहा है ये शायद अंदाजा लगा सकता है। तो उसी को देखते हुए शायद एलन मस्क का ये अंदाजा है कि शायद और एस्केलेट हो चीज़ें,
क्योंकि शांति की तरफ कोई भी कदम उठाया जा रहा है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने उठाने की कोशिश की और बाद में उसको जब अमेरिका ने कुछ सुझाव दिया कि किस प्रकार सीज फायर लिया जाए, तो चाइना और रशिया दोनों ने उसको वीटो कर दिया। तो शांति की बात कहाँ से हो? कहीं कोई संवाद, देखिए संवाद होना जरूरी है, लेकिन संवाद के लिए दो छोर खुले दिमाग के होने चाहिए, वो ऐसा दिखने का। जी, और दुनिया में इस वक्त दो युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं, एक रूस और यूक्रेन के बीच, तो दूसरा इजराइल और हमास के बीच। ऐसे में क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी पर हमले पर हमास का पलटवार, इजराइल के रिशोन लेजियन में दागा गया रॉकेट। हमले के बाद रिशोन लेजियन में धुएं का गुबार उठा, हमले में बड़े नुकसान की भी खबर है। और न्यूयॉर्क में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने होगी। यहूदी छात्रों ने कमरे में छिपकर यहां जान बचाई, कॉलेज के गेट तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए। इराक जॉर्डन बॉर्डर पर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। इराक से जॉर्डन जा रहे तेल टैंकों को रोका गया। इजराइल का साथ देने के लिए जॉर्डन का विरोध। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने हजारों आतंकियों को मार गिराया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यह तो बस शुरुआत है, लेकिन ईरान खुलकर सामने आ गया है इजराइल के खिलाफ। अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या यह युद्ध अंजाम ले लेगा? यह बहुत बड़ी चिंता का सबब है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इजराइल के साथ पूरी तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है और ईरान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। हमास को लेकर क्या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है क्या? जिस तरह से दुनिया को दो खेमों में बंटता हम देख रहे हैं। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा आपके साथ। मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग 20 दिन से जारी। जी हां, देखते देखते 20 दिन हो गए। इजराइल हमास पर भीषण हमले कर रहा है, तो गाजा की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। 20 दिनों से जारी ये जंग विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि अमेरिका, ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन की तरफ से जंग को भड़काने वाले बयान सामने आ रहे हैं। और उधर इजराइल पर हमले को लेकर अमेरिका से हुए खुलासे के बाद ईरान सीधे जंग में उतरने की धमकियां दे रहा है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन पर भी बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। सारी खबरों का विश्लेषण विस्तार के साथ करेंगे, आपको बताएंगे। रणभूमि से आ रही तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है देख लेते हैं। अभी अभी गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तो लगातार हर बड़ी खबर से करा रहे हैं आपको वाकिफ। इस बीच एक अहम खबर, इजराइल हमले में ईरान की साजिश का खुलासा हुआ है। जी हां, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। हमास के लड़ाकों ने ईरान में ली हमले की ट्रेनिंग। 500 लड़ाकों ने सितंबर में हमले की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। कल आईडीएफ ने भी ईरान की साजिश का खुले तौर पर दावा किया था, नाम लेकर। ईरान के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दिलाने का काम ईरान की तरफ से किया गया और यह बताया गया दुनिया को आईडीएफ की तरफ से कि इस हमले के पीछे दरअसल ईरान की साजिश थी। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी यही सनसनीखेज दावा सामने आया है और इस रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि हमास ने ईरान में इजराइल पर हमले की ट्रेनिंग ली थी। बाकायदा 500 लड़ाकों ने ईरान में इस हमले के लिए ट्रेनिंग ली थी। तो देखिए, इजराइल पर जो हमला हुआ 7 अक्टूबर को, मास्टरमाइंड कौन था? ईरान था। इसको लेकर बड़ा सवाल, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल में आईडीएफ का बड़ा दावा, ईरान में हमास लड़ाकों की स्पेशल ट्रेनिंग हुई। हमले का आदेश ईरान से मिला, यह कहा गया है। आईआरजीसी के अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। हमले के लिए ईरान से हथियार मिले। सितंबर में हमले का बाकायदा अभ्यास किया गया था। यानी कि इजरायली
जो डिफेंस फोर्स है ये बहुत बड़ी बात बोल रही है। जो ईरान को लेकर लिंक सामने आ रहे हैं, खुफिया जानकारी ईरान से मिली है। ट्रेनिंग में खुद फोर्स प्रमुख जनरल भी इसमें शामिल थे। ईरान से हमास को अब भी लगातार मदद मिल रही है और हम देख भी रहे हैं कैसे लगातार जो ईरान है वो हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है और अमेरिका से लेकर इजराइल दोनों को धमकियां दे रहा है। समीर, बिल्कुल करुणा, और डे वन से इजराइल की तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, उसकी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। कल आईडीएफ ने बयान जारी किया और अभी द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जिसके बारे में करुणा आपको बता रहे थे, उसमें भी यही सनसनीखेज दावा किया गया है। तो क्या अमेरिका वर्सेस ईरान होना अब तय माना जाए, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन जीके पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि एविएशन के भी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले एसवीपी सिंह साहब, एक पल के लिए अगर यह मान लिया जाए कि जो आईडीएफ कह रहा है वो सही है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है वो सही है कि ईरान इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे था, उसने ही हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी और यह हमला करवाया, क्या ईरान को एहसास नहीं होगा कि इस हमले के बाद इजराइल का कदम क्या होगा और किस तरह से गाजा पट्टी में बैठे बेकसूर लोग, आम नागरिक भी भारी संख्या में मारे जाएंगे? देखिए समीर, अभी समय ऐसा है कि ना तो एविडेंस और प्रूफ की ज़रूरत है। जिस दिशा में एक्शन हो रहे हैं ज़मीन के ऊपर और जैसे ये मिलिटेंट ग्रुप्स का रवैया है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसमें शक नहीं रहता कि ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। हमास हो जाए, हिज़्बुल्लाह हो जाए, रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ इराक हो जाए और उसके इरानियन रिपब्लिकन गार्ड, तो ये एक जो आर्क बना हुआ है, साथ में मिला लिया हुतीस को यमन पे, तो इसमें कोई शक नहीं है। पर अभी ईरान का मुद्दा क्या है? ईरान का मुद्दा है कि सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी है कि इनको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ये मिलिटेंट ग्रुप्स को, और उसमें अभी वो काफ़ी कामयाब हो रहा है इसमें। दूसरी उसकी स्ट्रेटजी है कि इजराइल के ऊपर डेटरेंस डालें किसी प्रकार का कि हमला ना हो गाजा स्ट्रिप के ऊपर। अगर उसमें कामयाब नहीं होते तो उसको प्रिवेंट करें, उसको रोकें किसी तरीके से। इसलिए इतनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रही है कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, लड़ाई में बहुत खून खराबा होगा। और तीसरा है कि वो यूएस को भी कर रहा है, अमेरिका को भी वो धमकियां दे रहा है कि ऐसे होगा, खून खराबा होगा। तो इसकी 4 pronged स्ट्रेटजी ईरान की चल रही है। बिल्कुल, यानी एक तरफ हमास का समर्थन, इजराइल को धमकी और साथ ही साथ अमेरिका को भी लगातार वार्न करना। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर इजराइल के तिब्रियास में मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। आयरन डोम ने हवा में तबाह कर दी मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला किया गया। तो इजराइल के तिब्रियास में किस तरह से हमला हुआ और जो है डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसने इस मिसाइल हमले को नाकाम किया। और हमास का इजराइल के इलियट पर हमला हुआ है। लंबी दूरी के अयाश 250 रॉकेट से इस हमले को दिया गया अंजाम। हमास ने इस हमले का बाकायदा वीडियो जारी किया है जो आपके सामने है। ये अयाश 250 रॉकेट से अटैक अंजाम दिया गया। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास पर इजराइल की बड़ी कार्रवाई। किबुत्स इलाके में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। कार में सवार हमास के लड़ाकों पर हमला हुआ है। इजरायली फायरिंग में कार ड्राइवर की मौत, इसकी तस्वीर भी सामने आई है। यह तस्वीर जरा आप देखिए। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको किबुत्स इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर हमास के लड़ाके गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। और ये वही गाड़ी है जिसमें हमास का लड़ाका, देखिए बाहर भागता हुआ और गाड़ी का शेल्टर लेता नजर आ रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ने इन सभी को फायरिंग में मार गिराया, जो खबर आ रही है।
और जंग के बीच बात हो रही है ईरान के रुख पर, उसके इन्वॉल्वमेंट पर भी। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की बड़ी धमकी सामने आ गई है। इजरायली हमले जारी रहे तो मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा, ये एक बार फिर कहा गया है। गाजा में इजरायली बमबारी के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका के हाथ गाजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हैं, ये कहा है आयतुल्लाह खामेनेई ने। तो ये देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है, ईरान जंग में कूदा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, ये धमकी भी दे दी गई। तीसरे देश की एंट्री पर जंग में अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। अमेरिका ने साफ कहा अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, सहयोगी देशों की मदद से पीछे नहीं हटने वाला अमेरिका। My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. जो बाइडेन को आपने सुना, अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता का इजहार कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस बीच अमेरिका वर्सेस ईरान की ये जंग, ये टेंशन आखिर किस मुहाने पर पहुंचती नजर आ रही है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, क्या अमेरिका और ईरान भी जंग में उतरने वाले हैं? ये वो बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में है। क्या ईरान मुस्लिम देशों को जंग के लिए भड़का रहा है? अगर आप स्टेटमेंट्स पर गौर करेंगे आयतुल्लाह खामेनेई के, तो बार बार मुसलमानों की बात की जा रही है, मुस्लिम मुल्कों की बात की जा रही है। और देखिए साथ ही ईरान गाजा मुद्दे पर मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनने भी चाहता है, लगातार मुसलमानों को उकसाता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईरान को, सवाल यह है कि क्या ईरान को इजराइल के खिलाफ मौका मिल गया है इस तरह से उकसा करके? और हमारे साथ संदीप थापर, ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर, सवाल यही है कि यहां तो डायरेक्ट बोल दिया गया, अमेरिका की तरफ से ईरान को धमका दिया गया है कि अगर कोई तीसरा मुल्क आया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। क्या ईरान ऐसा करेगा इस धमकी के बाद? देखिए, शुरू से ही ग्रुप जो दो ग्रुप में बंट गए हैं, पूरा वर्ल्ड बंट गया है। जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पुराने सपोर्टर हैं इजराइल के, और ईरान, कतार, लेबनान और कुछ और मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को और हमास को। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान इसके पीछे है, उसका हाथ था। सारी इक्विपमेंट जो रॉकेट फायर हुए हैं सारे उसके सप्लाई किए गए हैं और फुल 100% ईरान का हाथ है उसके पीछे। अब बात आती है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि ईरान को इंफॉर्मेशन मिले कि इजराइल उनके ऊपर कुछ करने वाला है और वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे इजराइल के ऊपर, काफ़ी पॉसिबल है। इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि इजराइल को लगे कि ईरान कल सुबह एक अटैक करने वाला है और रात को वो लॉन्च कर दे। तो ये मेरे को इसके अंदेशा ज़्यादा लगता है। एक ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि जब लड़ाई जुड़ गई उसके बाद अमेरिका, जिसने इतने युद्धपोत वहाँ भेज दिए हैं, फोर्सेस भेज दिए हैं, वो भी ईरान को टारगेट करे, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। अभी आपने देखा, बड़ा प्रेसिडेंट बाइडेन का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि हम अगर जरूरत पड़ी तो हम स्ट्राइक करेंगे ईरान को। तो जैसे लग रहा है, मैं विश्व तो नहीं कहूंगा, रीजनल वॉर तो जरूर इसमें लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिगेडियर थापर, इस वक्त एक अहम खबर हमारे पास आ रही है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। रात में गाजा के अंदर आगे बढ़ी है आईडीएफ, ये बहुत बड़ी खबर है। रात में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, इन्फेंट्री आर्मर्ड यूनिट का ऑपरेशन ऐसा लगता है शुरू हो गया है। हमास के ठिकानों के पास जाकर हमले किए जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जो बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला था, उसकी शुरुआत हो चुकी है क्या? क्योंकि अब हमारे पास ये खबर सामने आ रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान हमास के ठिकानों के बिल्कुल करीब जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी गाजा के काफी अंदर तक घुस चुकी हैं, दाखिल हो चुकी हैं। और जानकारी यह भी मिल रही है कि रात में आईडीएफ की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट भी शामिल थी। तो क्या इजराइल का बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन अब गाजा पट्टी के अंदर शुरू हो चुका है? ये एक
बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इजरायली सेना का ऑपरेशन किस तरह से गाजा में चलाया जा रहा है। तो आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। टीके पांडे साहब, किस तरह से देखते हैं आप इन तस्वीरों को और इस खबर को? क्या वो ऑपरेशन जिसके शुरू होने का इंतजार था, गाजा पट्टी के अंदर घुसकर बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और हमास के जो लड़ाके वहां पर मौजूद हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाए, क्या वो सिलसिला शुरू हो चुका है? क्या देखिए, हालांकि जो तस्वीरें बता रही हैं शायद शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे अंदेशा है कि ये तस्वीरें बताती हैं कि कंप्लीट ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि जो टनल वॉरफेयर है थोड़ा डिफरेंट है। और आपको सबको पता है कि रिजर्विस्ट को जब उन्होंने अभी दाखिल किया है, और मेरी जो इंटरेक्शन हुआ है इजरायली थिंक टैंक से, जो विश्लेषक बता रहे हैं कि 100% जो बुलाए गए थे उसमें 120% रिपोर्टिंग हुई है। तो ये बहुत जाबाजी दिखाई है लोगों ने। तो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए उसके लिए टनल बनाए गए हैं। उनके पास ऐसी तकनीकी है जो बता सके कि कहां पर टनल्स हैं, तो उसके अंदर एंट्री के लिए ये हो सकता है कि उसका एक शुरुआत हो, लेकिन कंप्लीट ऑफेंसिव शुरू हो गया इससे मुझे अभी लगता है कि वक्त होगा, क्योंकि जब तक हॉस्टेजेस हैं अमेरिका के और अन्य देशों के हमास के पास, तब तक कंप्लीट डाउन ऑपरेशन शुरू होगा। मुझे इसमें अंदेशा लगता है। साथ ही जो कोलैटरल डैमेजेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और इजराइल को जो वर्ड प्रेशर है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। बिल्कुल टीके पांडे सर, हम चाहेंगे एक बार फिर से दर्शक देखें इन तस्वीरों को, क्योंकि बीते कई दिन से, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से इसी बात का सवाल था कि क्या इजराइल डिफेंस फोर्स जो गाजा पट्टी की सीमा पर टैंकों के साथ तो मौजूद है, आखिर कब ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। और ये तस्वीरें जो आई है, ये जो खबर सामने आ रही है वो ये बतला रही है, जैसा डीके पांडे सर आप भी बता रहे कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। रात में गाजा के अंदर आगे बढ़ी है इजरायली डिफेंस फोर्स, रात में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है इन्फेंट्री आर्मर्ड यूनिट का। ये बड़ा ऑपरेशन हमास के ठिकानों के पास जाकर हमले किए गए, और इसी को लेकर सवाल था, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि आखिर कब इजरायली डिफेंस फोर्स अंदर बढ़ेगी। अमेरिका की हरी झंडी तो थी, लेकिन साथ ही साथ एहतियात बरतने की बात भी कही गई थी, और अब कहा जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया। समीर, बिल्कुल, और ये ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जानकारी ये भी मिल रही है इन तस्वीरों के साथ। हम आपको ये भी समझा दें, बता दें कि रात भर ये ग्राउंड ऑपरेशन चला है। बड़े पैमाने पर जो टैंक्स हैं, इजरायली टैंक, वो गाजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं और हमास के ठिकानों के नजदीक जाकर अब हमास के ठिकानों को किया जा रहा है ध्वस्त। बिल्कुल, मैं चाहूंगा यहां पर देखिए, ये मूवमेंट नजर आ रही है, और उसके बाद ये देखिए बड़ा आका गोला, बड़ा धमाका, कुछ और हम यहां पर दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए कैसे टैंक्स की जो मूवमेंट है वो साफ तौर पर इसमें नजर आ रही है। ये जो टैंक्स हैं वो अभी तक हजारों की संख्या में, ये देखिए आपको कतार से ये मूवमेंट है। ये तस्वीरें एसवीपी सिंह सर क्या बतला रही, क्या वाकई में जो ग्राउंड इन्वेजन था बीते हफ्ते 10 दिन से रुका हुआ था वो अब शुरू हो गया है, और अगर ये शुरू हो गया है तो अब क्या अंजाम होने वाला है? जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसमें तो लग रहा है कि ताबड़तोड़ हमला जो हो रहा है बर्बादी का है। हो सकता है हमला आरंभ है, पर मैं समझता हूँ ये पूरी तरह का हमला नहीं है। 2-3 वजह हैं। सबसे पहले अमेरिका इसको रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है और करेगा, क्योंकि होस्टेजेस जब तक खास करके अमेरिका की रिलीज ना हो तो उसकी रुकावट डालेगा। दूसरी है कि उसकी थर्ड जो टर्मिनली हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस वेपन सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल की 11 बैटरियां जो आ रही हैं वो पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाएं, ताकि ईरान के बरखिलाफ जो उन्होंने एक्शन लेना है और ये सारी मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया की रीजन को कवर कर लें। तो मैं समझता हूँ उतना नहीं होगा। ठीक है, यस एसवीपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन वॉल पर आ जाएं, थोड़ा सा और पास आ जाएं हमारे, और इन तस्वीरों को भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। इजरायली यहां पर भी आप जमीन पर देखिए, इजरायली जमीन पर करुणा, जहां पर ये सारे टैंक तैनात थे जिनकी संख्या 1000 से ज्यादा बताई गई थी, वो अब टैंक्स धीरे धीरे गाजा पट्टी में प्रवेश कर गए हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बात एसवीपी सिंह साहब जिसका जिक्र हो रहा था कि जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, भारी संख्या में इजरायली फोर्स के जवानों की भी जान जा सकती है, क्योंकि ये हमास का होम ग्राउंड है। कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं इस वक्त आईडीएफ के सामने? आईडीएफ के सामने कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है,
और इसमें क्या है कि जो उनके जनरल्स हैं, उनका जो है चीफ आईडीएफ का जनरल हवेली, उसने खास बोला हुआ है कि हम पूरे तैयार हैं पर पॉलिटिकल ऑर्डर्स हमें नहीं मिल रहे। पहला पॉइंट है। पर जैसे हम ये मूवमेंट देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि सिर्फ ये उत्तर गाजा की तरफ ही नहीं होगा, ये अपना लाइन पूरी कवर करेंगे, जितनी भी ये पूरी गाजा स्ट्रिप को कवर करेंगे काफी हद तक। और सिंह सर, आपको याद होगा हमास ने बोला भी था कि आओ, इजराइल डिफेंस फोर्स को आपका नरक इंतजार कर रहा है यहां पर। बिल्कुल सही है। और ये देखें आप कि जितना ये एक्शन हो रहा है, ये कुछ दिन पहले उन्होंने प्रोबिंग अटैक किए थे इजरायली फोर्सेस ने, जिसमें टैंक्स और इन्फेंट्री गई थी। और इसमें अभी जो है कि जहां पे इनको कुछ तो खबर है कि टनल्स कहां हैं और होस्टेजेस किधर हैं, इसलिए इन्होंने आगे मूवमेंट बढ़ाई है। पर साथ में अभी ये टेस्ट करेंगे इस मूवमेंट में कि हिजबुल्लाह क्या करता है, क्योंकि सीरिया के जो है साउथ वेस्ट में उधर से भी उनका हरकत हुई है। बिल्कुल। तो लेबनान बॉर्डर जो है वो अब सुलगने के आसार और ज्यादा हैं। वहां से हम लगातार देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा है। अब इसका जवाब क्या वहां से भी दिया जा सकता है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो ताजा तस्वीरें गाजा से हमारे पास आ रही हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट इसमें शामिल थे। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बनाई गई रणनीति, हमास को खत्म करने पर रणनीति बनी। देखिए अब यह जानकारी भी सामने आ रही है, क्योंकि जंग के मद्देनजर ऑपोजिशन की पार्टियों को शामिल करके एक वॉर कैबिनेट बनाई गई है और वो वॉर कैबिनेट सभी जरूरी फैसले ले रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले वॉर कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। तो देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। हमास अब क्या भस्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर आप देखिए ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर, जिस तरफ समीर खड़े हुए, और यहां पर आपके सामने पूरी डिटेल। ग्राउंड ऑपरेशन हमास भस्म होगा। बंधकों को छुड़ाने की अब रणनीति तैयार हुई है। हमास के खात्मे का फैसला लिया गया है समीर। जी हां, और हमास को मिल रही जो मदद है उसे रोकना भी एक मकसद है। हमास की सैन्य और सरकारी ताकत को खत्म करना एक बहुत बड़ा मोटिव है, और गाजा को खाली कराने पर भी इस बीच चल रही है चर्चा, क्योंकि गाजा के जो आम नागरिक हैं उनकी जान बचाना भी कहीं ना कहीं एक मकसद है, जिनकी बड़ी संख्या में जान जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है हमास को लेकर। हमास के खिलाफ अभियान पर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के सामने अब सिर्फ 2 लक्ष्य है। यह नेतन्याहू ने कहा, हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करेगा इजराइल, बंधकों को हर हाल में छुड़ाने का प्रयास होगा। तो ये 2 बातें हैं, एक तो हमास को खत्म करना, उसकी सैन्य ताकत को मिटाना, और जो बंधक है उन्हें छुड़ाना। हम अपना वजूद बचाने के लिए एक अभियान के बीच हैं। हमने युद्ध के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को नष्ट करके उसे खत्म करना, और हमारे अगवा हुए लोगों को घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। और ब्रिगेडियर संदीप थापर सर, बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान पर मेरा सवाल आपसे, एक तरफ हमास जैसा दुश्मन आईडीएफ के सामने खड़ा हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि उसके गढ़ में आप जा रहे हैं, और फिर बंधकों को छुड़ाना, ये दोनों जो बड़े टास्क और चैलेंज है, क्या ये पूरा करना आसान हो पाएगा आईडीएफ के लिए? ये बहुत मुश्किल है। आईडीएफ की ताकत हम सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो दोनों काम हैं, ये बहुत डेंजर से भरे हुए हैं। खासकर ये जो अपने बंधक को छुड़ाना। अभी 20 दिन क्यों नहीं आईडीएफ ने अटैक किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले अपने जो बंधक हैं 200 उनको किसी तरह से प्रोटेक्ट, या नेगोशिएशन के थ्रू, या स्पेशल फोर्सेस लॉन्च करके उनको बचाया जा सके। इसीलिए ऑपरेशन डिले हो रहा है जी। तो दूसरा जब होगा, जब इनका युद्धबंदियों का या एक्सचेंज हो जाएगा या छुड़ा लेंगे, फिर बाद में होगा हमास को ढूंढ के जो ख़त्म करना है। उसको बिल्ट अप एरिया में लड़ाई बहुत मुश्किल है। आप जिस बिल्डिंग को खाली करेंगे और टेररिस्ट फिर आके बैठ जा सकता है उसके ऊपर, तो हर एक बिल्डिंग को खाली करके उसको पकड़ना पड़ता है। ये बहुत लंबा ऑपरेशन है।
और दूसरा बहुत लंबा ऑपरेशन है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी। इस बीच देखिए एक अहम खबर सामने आ रही है, वेस्ट बैंक में भीषण बमबारी हुई है। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी हमला हो रहा है। इजरायली सेना ने यहां पर बमबारी की है। इजरायली हमले में वेस्ट बैंक में भी तबाही मची है। ये देखिए, ये तस्वीरें वेस्ट बैंक से सामने आई। और देखिए इजराइल की आर्थिक राजधानी यानी तेल अवीव से बड़ी खबर। इजराइल में हमास के हमले लगातार जारी हैं। तेल अवीव में हमास का रॉकेट से हमला हुआ है। आयरन डोम ने रॉकेट हमले को निष्क्रिय किया है। वो आप तस्वीरें देखिए। और वहीं एक और अहम खबर सामने आ रही है, इजरायली सेना का अल बिरे पर हमला हुआ है। अल बिरे से के साथ मरहबा पर भी हमला किया गया है। इजरायली सेना की गाड़ियों का काफिला नजर आया है ताजा वीडियो में। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अल बिरे की, जहां पर इजरायली सेना का काफिला जाता हुआ नजर आ रहा है। इस हमले में काफी नुकसान की खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास की जंग के बीच तुर्की की बहुत बड़ी धमकी। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान का बड़ा बयान, बड़े युद्ध की तरफ जारी है पूरी दुनिया। इजराइल का समर्थन करके कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एर्दोआन ने भी हमास का समर्थन किया हुआ है, तुर्की भी लगातार फिलिस्तीन के साथ इस पूरे हमले में युद्ध में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे सीधे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है उसे जायज ठहराने की कोशिश हो रही है। हैरान करता है तुर्की का ये रुख। तुर्की की एंट्री विश्व युद्ध की घंटी बज गई है क्या? मौजूदा हालात बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कहा है तुर्की ने। कुछ देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इशारा सीधे सीधे अमेरिका की तरफ है। जंग रोकी जाए नहीं तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये चेता भी रहा है तुर्की। बिल्कुल समीर, और देखिए क्या कहा गया है, फिलिस्तीन मुद्दे का उचित हल नहीं निकला तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। हाकन फिदान जो कि विदेश मंत्री हैं तुर्की, उनकी तरफ से वार्न किया गया। एक और इंफॉर्मेशन आपको दे ग्राफिक्स के जरिए, इजराइल हमास की जंग विश्व युद्ध के संकेत क्या मिलने लगे हैं इन बयानों से। आप देखिए यहां पर किस तरह से तुर्की की बात की जाए, तुर्की ने साफ कहा हमास आतंकी नहीं, अपनी जमीन के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो ईरान जो हमास के साथ खड़ा और जो ट्रेनिंग भी दे रहा है, जो खुलासा हो रहा है वो बोल रहा है गाजा में हमले के पीछे अमेरिका है। समीर जी हाँ, और जॉर्डन का रुख देखिए क्या है, इस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। युद्ध रोकना होगा नहीं तो विस्फोट हो जाएगा, ये चेतावनी भी दी गई है। डीके पांडे साहब, इन तमाम मुल्कों के रुख को आप कैसे एनालाइज करेंगे? दुनिया दो धड़ों में एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि विश्व युद्ध की जो घंटी है वो एक बार फिर बजती हुई हम देख रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? और खास करके तुर्की का रुख जो ये कह रहा है कि वो हमास का समर्थन करता है, उसे आतंकी संगठन नहीं मानता, उसने जो किया वो आजादी की जंग है।